जीने के रंग एक शांत तटीय कस्बे में, जहां हर सुबह समुद्र किनारे को चूमता था। लीला एक छोटे से कॉटेज में रहती थी, जो सूर्योदय के रंग में रंगा था। वह 34 साल की थी, एक तपिस्त्री बुनकर, जिसके हाथ हमेशा नील और सोने के धागों से रंगे रहते थे। फिर भी जितनी सुंदरता वह रचती थी, उसे लगता था कि उसका जीवन एक आधा रंगा कैनवास है। काम ने उसके दिन निगल लिए थे, बिलों का ढेर बढ़ता जा रहा था, और उसकी जवानी के सपने, यात्राएं, प्यार, तारों भरी रातों में शांति ऐसे धागों की तरह थे जो अब टूटने की कगार पर थे। एक शरद सांझ, जब सूरज ढल रहा था, लीला समुद्र के ऊपर की चट्टानों तक चली गई। हवा में नमक और आजादी की खुशबू थी, और उसे एक तीखा मीठा दर्द महसूस हुआ, उन सभी चीजों के लिए जो उसने नहीं जी। जीने का मतलब क्या है? उसने लहरों से फुसफुसा कर पूछा। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें चमकीले एंबर की तरह थीं, उसके पास बैठी थी। जीवन, उसने कहा, पलों की एक तपिस्त्री है। सभी भव्य नहीं होते, लेकिन सभी तुम्हारे हैं। उन्हें संतुलित करो बेटी, और तुम देखोगी कि सांस लेना कितना सुंदर है। लीला की आंखें आंसुओं से भीग गईं। सपना उसके साथ रहा, उसे बदलने के लिए प्रेरित करता रहा। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। हर सुबह वह जल्दी उठकर सूर्योदय देखने लगी। उसके रंग, आड़ू, बैंगनी, गहरा लाल, उसे आश्चर्य से भर देते। उसने अतिरिक्त काम को ना कहना शुरू किया। शामें निकाली ताकि वह समुद्र तट पर नंगे पांव चल सके, रेत की ठंडी खुरदरापन को अपने पैरों तले महसूस कर सके। उसने अपने भाई को फोन किया, जिससे वह सालों से अलग थी, और पुरानी यादों पर उनकी हंसी ने उसके दिल को सिलने जैसा महसूस कराया। एक दिन लीला एक सामुदायिक बगीचे में शामिल हुई। वहां टमाटर और लैवेंडर की कतारों के बीच उसकी मुलाकात एलियास से हुई, एक बढ़ई, जिसकी शर्मीली मुस्कान और लकड़ी तराशने से खुरदरे हाथ थे। वे घंटों बात करते, अपने स्थगित सपनों और फिर से जागी उम्मीदों की कहानियां साझा करते। साथ में उन्होंने सूरजमुखी लगाए, जो आकाश की ओर बढ़ रहे थे, ये याद दिलाते हुए कि विकास में समय लगता है, लेकिन वह शानदार ढंग से खिलता है। लीला की तपिस्त्रियां बदल गईं। जहां पहले वे उदास थीं, अब वे रंगों से भरी थीं। सुबह के घुमाव, आधी रात की लहरें, नई पत्तियों का हरा। उसने अपने जीवन को उनमें बुना। नुकसान का दर्द, जुड़ाव की खुशी, एक संतुलित दिल की शांति। लोग मीलों दूर से उसका काम देखने आए, न केवल कला के लिए बल्कि उस औरत के लिए भी, जो जीवन की चमक बिखेरती थी। अपने 35वें जन्मदिन पर लीला फिर से चट्टानों पर खड़ी थी। नीचे समुद्र गरज रहा था, जीवंत और अनंत। उसने अपने पीछे के वर्षों के बारे में सोचा, गलतियां, विजय, वे शांत पल जो चमत्कार जैसे लगे। उसने आगे के वर्षों के बारे में सोचा, न कि एक दौड़ के रूप में, बल्कि एक नृत्य के रूप में। हर कदम एक मौका प्यार करने, रचने, बस होने का। आंसू गिरे, दुख से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से। यही है जीने का मतलब, उसने स्थिर आवाज में कहा। सब कुछ महसूस करना, सब कुछ बुनना, आगे बढ़ते रहना। और जैसे ही आकाश में तारे चमकने लगे, लीला को पता था कि उसकी तपिस्त्री अभी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन यह सुंदर थी, इतनी सुंदर, इतनी गहरी, जीवंत,